हेलो एवरीवन, आई एम गौर शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम जो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं एग्जांपल 2.1। इसमें हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन में 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड इन रेडियंस। अब हमें डिग्री, मिनट और सेकंड की वैल्यू रेडियंस में चाहिए। तो रेडियंस में ही क्यों चाहिए, क्योंकि जब एंगल की यूनिट इन एसआई यूनिट्स मेरे पास क्या है, रेडियंस, प्लेन एंगल हम रेडियंस में मेज़र करते हैं, इसीलिए इसने हमें कहा क्या है इन रेडियंस। 10th क्लास में जैसे हमने टेम्परेचर को कैनुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, सो वहाँ पे हमें एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आ गए हैं हायर क्लासेस में, ख़ास तौर से फिजिक्स में, जब भी हम कोई प्लेन एंगल की बात करें तो हमें एंगल रेडियंस में लेना होगा। सो इसीलिए इन्होंने हमें यहाँ पे कन्वर्जन दी हुई है इनके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में उसने कहा गया यूज़ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है जी। सो आप एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि जो मेरा रेडियन है वो सर्कुलर सिस्टम में काम करता है। ठीक है जी, किसी भी सर्कुलर सिस्टम में काम करता है रेडियन। ठीक है जी। सो इसलिए 2 पाई रेडियन, 360 होल डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुझे चाहिए 1 डिग्री। सो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास क्या है सोल्यूशन में, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1 डिग्री की। 360 डिग्री की मुझे वैल्यू दी हुई है। सो अब मैं बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड 360 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360। सिर्फ हमने नंबर से ही डिवाइड किया है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 से 360 कैंसिल किया, मेरे पास कितना है 180। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 3.14 डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या आ गई, रेडियन ही आ गई। ठीक है। सो इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 3.14 को 180 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू आती है 0.01744। ठीक है जी, रेडियन, जो मेरे पास यूनिट है उसकी रेडियन की। ठीक है। सो अब ये मेरा आंसर आ गया। 1 डिग्री की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0.01744। अब इसे हम और सिंप्लीफाई तरीके से सम अप कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, जैसे कि 1.744। ठीक है जी। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। तो मुझे 100 से डिवाइड भी करना होगा। सो ओवर में पावर कितनी आ गई मेरी, 100। सो 100 को मैं इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन में लिख लेता हूँ, पावर में, नेगेटिव पावर में रेडियन। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस। ठीक है। सो अब अगला क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं, उसने हमें कहा क्या है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें फाइंड किसकी करने को कहा गया है, 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करने को। और इसे मैं इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ, और इसी इक्वेशन को अगर मैं रीराइट कर लूँ, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है जी, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने रीराइट इक्वेशन की है। सो सेम प्रोसीजर, अगर मैं बोथ साइड्स डिवाइड बाय 60 कर दूँ, 60 बाय 60, सो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री बाय 60। ठीक है जी। अब वैल्यू हमें किसे फाइंड करनी है, 1 मिनट में, ठीक है, इन रेडियन में। सो 1 डिग्री की वैल्यू हमने रेडियन में पहले फाइंड की हुई है। सो मैं क्या कहूँगा, 1 मिनट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं डिग्री की सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देता हूँ, 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है जी। सो डिग्री में 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन साथ में आएगा और डिवाइडेड बाय 60। अब अगर मैं फर्दर 1.744 को 60 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0.029 इंटू, ठीक है जी,
अब 10⁻² तो है ही है, साथ में वो लिख लेंगे इनटू रेडियन। ठीक है, अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 मिनट कम्स आउट टू बी, अब इसी भी मैं इस फिगर को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से डिवाइड, अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा 2.9, डिवाइड करने से यहाँ पे मेरे पास 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि डिवाइड में था सो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। सो दिस इज़ माय वैल्यू ऑफ 1 मिनट इन रेडियंस। ठीक है जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 1 सेकंड की वैल्यू फाइंड करो इन रेडियंस। आगे क्या दिया हुआ है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है जी, और सेम वे हम इसे रीराइट करके लिख सकते हैं, और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, अब फर्दर डिवाइडेड बाय बोथ साइड्स बाय 60, अगर मैं बोथ साइड्स को 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन तो सेम रहेगी क्योंकि हमने बोथ साइड डिवाइड किया। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बाय 60। ठीक है जी, अब 1 मिनट की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है यहाँ पे इन रेडियंस, तो मैं वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻4, साथ में रेडियन में है, इसे मत भूलिएगा, रेडियन। ठीक है जी, अब डिवाइड बाय 60, जब मैं 2.9 को 60 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.04833 इंटू 10⁻⁻4, रेडियन तो साथ में है ही है हमारे पास यूनिट। ठीक है, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 4.83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया। सो दीज आर माई 3 वैल्यूज़। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है अब हम उसकी तरफ देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमें सबसे पहला क्वेश्चन, जो आप कह सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ फिजिक्स +1 क्लास का। सो यही न्यूमेरिकल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है कि डिग्री की वैल्यू इन रेडियंस, ठीक है जी, 1 मिनट की वैल्यू इन रेडियन और 1 सेकंड की वैल्यू इन रेडियन। ठीक है जी, क्योंकि फर्दर आपको ये वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी, आपको हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो इससे सबसे बेटर वे क्या है कि आप इन तीनों की वैल्यूज़ को रिमेंबर करिए। ठीक है जी, कि आपको तीनों की वैल्यू रिमेंबर होगी उतना ही हमारा न्यूमेरिकल जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तीनों की वैल्यू तो सिर्फ ये लास्ट पार्ट की वैल्यू आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब भी मेरे पास डिग्री में या मिनट में होगा क्वेश्चन तो उसे मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा, फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा।